हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चुग आई सर्जरी सेंटर, मॉडल टाउन, जवद्दी रोड, नियर ICICI बैंक, लुधियाना। हमारी टीम ने डॉक्टर अनंत जीत कौर जी से बातचीत की। डॉक्टर अनंत जीत जो कि गायनिक स्पेशलिस्ट है, जो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। डॉक्टर अनंत जीत जी को पिछले काफी लंबे समय का अनुभव है। आइए चलते हैं चुग आई सर्जरी सेंटर और करते हैं डॉक्टर अनंत जीत जी से बातचीत। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अनंत जीत जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और अभी चुग हॉस्पिटल जो हार्ट ऑफ द लुधियाना स्थित है वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, गायनी जो कि किसी समय पर बहुत ही आसान एक फील्ड था कि लोगों को लगता था कि जैसे 5-5, 6 बच्चे होते थे और कनक धोते हुए जाते जाते बच्चों को लेडी जन्म दे देती थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बनी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? ये मैं नहीं मानती कि इट वॉज वेरी इजी, पहले बहुत इजी था या मुश्किल हो गया, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत तरक्की कर ली है। जैसे इनफर्टिलिटी में हमने बड़ी तरक्की कर ली है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करने में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करने में हमने बहुत तरक्की कर ली है। अगर हम ये देखें कि हम अपनी पिछली जनरेशन्स में देखें तो हम पाएंगे कि कोई ना कोई, जैसे कि मेटरनल डेथ्स बड़ी सारी थी, किसी ना किसी के कोई ना कोई रिलेटिव्स में कोई ना कोई, जैसे बुजुर्ग दे डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर पर्प्यूरियम में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। अब हम इसमें काफ़ी काबू हमने पा लिया है एंड मोर ओवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमने बहुत डिक्रीज कर लिया है। एंड इसलिए आई वुड से कि आजकल ये है कि एंटीनेटल चेकअप्स आर मोर और वी आर गिविंग बेटर रिजल्ट्स। सो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। पहले जैसे दाइज कंडक्टेड करती थी डिलीवरीज, अब हो गया है, बिल्कुल शिफ्ट हो गया है प्रोग्राम। अब है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, रजिस्टर करेंगे आशा वर्कर्स, पर जो डिलीवरीज होंगी वो किसी इंस्टीट्यूशंस में होंगी अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर। इट में चाहे वो डिलीवरीज स्टाफ नर्सेज कंडक्ट करें, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कंडक्टेड बाय द डॉक्टर्स, या फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स जहाँ पे बहुत आराम से उपलब्ध होते हैं, जहाँ पे वो बड़े आराम से, या फिर पेशेंट शिफ्ट किया जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस नाउ। ऐसा क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं डॉक्टर अनंत जीत कौर, जो एक ऑब्स्टेट्रिक और गायनी का इतना लंबा तजुर्बा है आपका, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके हॉस्पिटल में? हम सारी ऑब्स्ट्रैटिक्स हम कवर कर रहे हैं और गायनी सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, ओपन सर्जरीज, एवरीथिंग वी आर डूइंग। इनफर्टिलिटी वर्कआउट एंड IUI तक हम करें। IVF सेंटर हमारे पास नहीं, सो मोस्ट एवरी ऑब्स्ट्रैटिक्स हमारी पूरी है, गायनी हमारी पूरी है। इनफर्टिलिटी में वर्कआउट्स एंड जनरल ट्रीटमेंट, बट फॉर IVF हम रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम माने कि कई बार मल्टीपल IVF फेलियर्स वाले जो केस होते हैं वो आपके पास आकर सिंप्लिसिटी के साथ ही वो कंसीव कर जाते हैं? क्या माने हम, ये आपका लंबा एक्सपीरियंस, आपका सिविल हॉस्पिटल का इतना लंबा तजुर्बा जिसमें आपने हजारों पेशेंट्स को, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है, क्या कहना चाहिए? ये तो बात सही है। IVF वाले अगर जो IVF भी करते हैं वो भी देखते हैं कि कई बार IVF के बाद भी पेशेंट्स बड़े आराम से कंसीव कर जाते हैं, और हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम सिंपल ट्रीटमेंट से भी पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। डॉक्टर साहब, क्या माने हम कि जो आपके पास कॉम्बिनेशन है लेप्रोस्कोपी सर्जरी प्लस ऑब्स्टेट्रिक गायनी, कि ये इसका जो स्मेल है जिसके साथ आप सिंपल, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप रिमूव करके उनको उस चीज़ पर ले जाते हैं, या ये भी कारण बनता है कि कई बार सिंपलिसिटी के साथ कई बार लोगों को डेज का नहीं पता है और आप काउंसिल करते हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों को अटैच करते हैं? ये बात सही है, बिकॉज मैंने पहले ESI हॉस्पिटल में काम किया और सिविल हॉस्पिटल में काम किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पेशेंट्स जो है हमारे पास जो आते थे वो पुअर पेशेंट्स आते थे। जो वैसा माइंडसेट एक बना कि भी सिंपल से सिंपल चीज़ें करने में, सिंपल, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी जो बड़ी इजीली अवेलेबल थी, अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोपी, तो हम उनकी बड़े आराम से सारी डायग्नोस्टिक वगैरह करके, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी वो ट्रीट करके, तो उनका पेशेंट्स का बड़े सस्ते में हमारा हो जाता था इलाज और वो अच्छे रिजल्ट्स भी आते थे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज भी डॉक्टर अनंत का नाम उसी
तरह से लिया जाता है, जैसे सिविल हॉस्पिटल में आप सेवा कर रहे थे, नो डाउट यू आर रनिंग ए प्राइवेट हॉस्पिटल, बट इवन देन आपका जो स्टाइल है, जैसे आप अभी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी कार्ड लेकर आता है तो भी आपके यहाँ सेल्स बने हुए हैं, आप अभी भी पूरे हेल्पफुल हो उसी तरह से। मतलब ये नहीं है कि आपने सरकारी हॉस्पिटल से आकर अपना प्राइवेट खोला है, अभी भी आप लोगों के साथ वैसे ही कम्प्लीमेशन के साथ चल रहे हैं। देखो सिविल हॉस्पिटल और ईएसआई दे वर डिफरेंट। अब मेरे पास अब इतना पहले, क्योंकि दे वर टोटली फ्री, वी वर डूइंग टोटली फ्री सर्विस, वैसा तो नहीं है। मैंने सर्विस भी आफ्टर 20 इयर्स ज्वाइन किए, तो आई जॉइन सर्विस वेरी लेट। मेरे पास इतना मतलब दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, और वहाँ पे जैसे आई टोल्ड यू कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पे ऑब्स्टेटिक्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन सिविल हॉस्पिटल्स, इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में होते हैं। जैसे जब हम भी थे वहाँ पे, तो बहुत केस होते थे वहाँ पे, और वो अभी लगातार चली जा रहा है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में उस तरह का हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, और तरह के आते हैं जो या फिर वहाँ से जो रिजेक्टेड होते हैं वो आते हैं। इस हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए आप एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर माने जाते हैं, और कई हॉस्पिटल भी आपको कॉल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो कि पहले बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल तो तकरीबन हर 10 में से 2-3 केस ऐसे हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो है, जैसे कि एंटीनेटल हम अच्छी से अब देखते हैं, जांच करते हैं, एनीमिया हम काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर जो PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम बहुत कम कर चुके हैं। उसके साथ हम जो एक्सीडेंटल हेमरेजेस थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो हमने ये चीज़ों पे काबू पाया है कि हमने एनीमियाज कम किए हैं, बिकॉज सारी प्रेगनेंसी अब रजिस्टर्ड होती है। सरकार ने ऐसे किया है कि जो भी प्रेगनेंसी होगी वो रजिस्टर्ड होगी, और उसके साथ हर प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, फॉलिक एसिड ये मिलेंगी ही मिलेंगी। और तो आजकल जो है ये हमारा उस पर काबू हमने डाला है। इसी कारण हमने अपनी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब कि जो महिलाएं मर जाती थी, गर्भवती महिलाएं मर जाती थी, या फिर बच्चे होते समय, या फिर बच्चों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती थी, उस पर हम काबू पा सके। ट्यूबरक्लोसिस जो कि अनएक्सप्लेन्ड रहता है, और आप उसके लिए, क्योंकि आपने सिविल हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी सेवा की है, उसके लिए आप बहुत एक्सपर्ट हैं। और ट्यूबरक्लोसिस जो एक मेजर काज बन रहा है, और वो कई बार अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी नहीं आता और किसी स्कैन में भी नहीं आता, और आप फिर भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इनफर्टिलिटी केसेस में हम ट्यूबरक्लोसिस का हम ज़रूर करते हैं, मॉन्टो टेस्ट करते हैं, या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सीज करते हैं, जिससे हम एसिड फास्ट बेसिलाई हम डिटेक्ट करते हैं, PCR टेस्ट करते हैं। तो इस तरह फिर हम ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट, और अगर आ जाता है ट्रीटमेंट दो, तो उसके साथ बहुत इजीली प्रेगनेंसीज हो जाती है। जैसे PCOD जिसका अक्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आप उसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट हैं और आपका लंबा तजर्बा है, क्या कहना चाहेंगे? PCOD के केसेस जो हैं वो आजकल बहुत बढ़ गए, पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और हमें आशंका है कि ये और बढ़ेंगे, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो हमारा बहुत सीडेंट्री हो गया। जो गर्ल्स हैं वो बाहर नहीं खेलती हैं, घर में बैठी रहती हैं, लैपटॉप्स पे, टीवीज़ के सामने, मोबाइल्स के साथ। एक तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, और दूसरा फास्ट फूड। सो एक्सरसाइज और सिंपल फूड जो है, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। बिकॉज इसमें PCOD अगर हो जाए तो बेसिकली तो वेट प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। आजकल लीन PCOD भी है, बट मोस्टली इट इज़ कि जो बैठे रहते हैं, काम बैठे बैठे करना, उठना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, और फास्ट फूड, जंक फूड खाना, वो PCOD की जो है इंसिडेंस वो बहुत बढ़ा रहा है। जैसे क्या कहना चाहेंगे आप कि आज अगर कोई कंसीव करता है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत है? जैसे आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अल्ट्रासाउंड्स की बहुत बीच में जरूरत पड़ती है, स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको गाइड करते रहते हैं, क्योंकि
नई नई यंग गर्ल्स हैं, उनका मन नहीं करता है, डर लगता है उनको, उसके बारे में क्या कहते हैं? डिटेक्शन जो है हम अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करते हैं और बहुत सारी जो कंडीशंस हैं हम उनको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। मदर में थैलेसीमिया ट्रेट हो, थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसके साथ कि बच्चे की डेवलपमेंट ठीक हो, वो हम पहले ही करते हैं। पहले हम ये चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशंस करते ही नहीं थे। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं बच्चे को हम, ताकि हमारे पास हेल्दी बच्चा पैदा हो, या फिर अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसको पहले उसको डिलीवर कर सकें। तो इनके साथ हमें जो नई फैसिलिटीज़ आई हैं इनके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को कि आज जिस तरह का स्टाइल है, लाइफस्टाइल है जीने का, जैसे आपने पीसीओडी के बारे में बोला और जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे हम अवेयर हो सकते हैं हर चीज़ के साथ, आपका हमें समझ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को? मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल्स लीड करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, वैसा खाना खाने की कोशिश करें जैसे हमारे पूर्वज खाते थे। सिंपल फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, कोलाज एंड चिप्स वगैरह, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, ये अवॉइड करें एंड लीड अ हेल्दी लाइफ, ताकि आपकी जो गर्ल्स स्पेशली उनको जैसे पीसीओडी में एक्ने, हर्सुटिज्म हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाती है, वो नहीं होगा, कंसेप्शन इज ईजियर, डिलीवरीज आर ईजियर, अबॉर्शन रेट्स आर लेस, और आगे भी जाके ओवेरियन प्रॉब्लम्स जो है वो कम रहेंगी। एंड कई बार जैसे डिलेड, आजकल थोड़ा डिलेड प्रेगनेंसीज भी है क्योंकि लड़कियां लेट शादीशुदी कराती हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। तो इट इज़ बेटर कि भी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, बी एक्टिव, एनर्जेटिक, ईट गुड फूड, और दैट इज इट। दर्शकों, आज हम बने हुए थे डॉक्टर साहब के साथ जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसी तरह से हम इनके साथ कड़ियाँ जोड़ते रहेंगे और इनकी यूजफुल टिप्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।